अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। ये सिलेक्शन ऑफ सिंपल रैंडम सैंपल यूजिंग रैंडम नंबर टेबल। तो रैंडम नंबर टेबल को यूज़ करके हम कैसे करेंगे, ये सैंपल्स की हम स्टार्ट से करते हैं। ये देखें, ये टॉपिक है आज का कि सिंपल रैंडम सैंपल यूजिंग रैंडम नंबर टेबल के सिंपल रैंडम सैंपल सेलेक्ट करते हैं हम रैंडम नंबर टेबल की मदद से। इससे पहले तो हमने ऑल पॉसिबल सैंपल सेलेक्ट किए थे, लेकिन यहाँ पे रैंडम नंबर टेबल की मदद से कैसे करते हैं। पेज नंबर 11 पे देखें, ये डिटेल लिखी हुई है। कहता है कि असाइन ए नंबर फ्रॉम 1 to n टू एवरी यूनिट्स इन द पॉपुलेशन, कि पॉपुलेशन के हर यूनिट को आप 1 से लेके n तक एक नंबर असाइन करेंगे। ठीक है, फिर आप उसके बाद रैंडम नंबर टेबल को देखेंगे, वहाँ से रैंडम नंबर सेलेक्ट करेंगे और उस रैंडम नंबर के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी एलिमेंट होगा पॉपुलेशन का, उसे हम सैंपल में सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे देखें, ये एक क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन देख लें आप, कि कहता है कि 30 सैंपल्स ऑफ साइज 3 आप सेलेक्ट करें विद रिप्लेसमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। ये आपको एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्म में डेटा दिया हुआ है। पॉपुलेशन का हाइट है और साथ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, इसको हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहाँ पे करते ये हैं कि सबसे पहले आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी CF का कॉलम एक साथ बना लेना है जब फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको दी होगी। ये डेटा गिवन है 60 to 65, 63 से 65। तो ये आपको वैल्यूज़ दी हुई हैं, हाइट इन ग्रुप्स, ये क्लासेस दी हुई है, साथ फ्रीक्वेंसी दी हुई है। आपने क्या करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। तो जब भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की फॉर्म में पॉपुलेशन हो और आपको रैंडम नंबर टेबल की मदद से सैंपल सेलेक्ट करने का पूछा जाए तो आपने ये काम करना है कि फ्रीक्वेंसी से आगे आप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बना लें। जैसे ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है 5, 23, 5 + 18, 23, 23 + 42, 65, 65 + 27, 92, 92 + 8 दैट इज़ इक्वल टू 100। अब इसके बाद आपने करना क्या है, असाइंड नंबर्स आप करेंगे। आप नंबर असाइन कर रहे हैं। असाइन नंबर में ये होगा कि आप देखें, आपका जो टोटल पॉपुलेशन साइज़ है वो 100 है, मतलब 3 डिजिट का ये टोटल बनता है। ठीक है, 100 में 3 डिजिट हैं। तो आप क्या कि 3 डिजिट से एक कम, मतलब 2 डिजिट के आपने नंबर असाइन करने हैं। 00 से लेके जो फर्स्ट क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है उससे एक कम 04 तक। ठीक है, और फिर नेक्स्ट स्टार्ट करें 05 से अगले ग्रुप के लिए, और उसकी क्यूमुलेटिव से एक कम, ठीक है, 22 तक। फिर 23 से स्टार्ट करें, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से एक कम, उस ग्रुप में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी उससे एक कम तक आपने ये असाइन नंबर्स के ग्रुप बनाने हैं। देखें, अब लास्ट ग्रुप में 92 से हमने स्टार्ट किया और 100 से एक कम 99 तक ये नंबर असाइन कर दिए हमने पॉपुलेशन को। पॉपुलेशन के हर एलिमेंट को ये नंबर असाइन कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 18 है, 14.18। तो ये हम कर रहे हैं। अब जो है 30 सैंपल्स हमने सेलेक्ट करने हैं विद रिप्लेसमेंट, तो रैंडम नंबर टेबल की मदद से। अब देखें 1, 2, 3 इस तरह आपने ये टेबल बनाना है, सीरियल नंबर 30 तक जितने आपने सैंपल्स बनाने हैं। तो अब इसके बाद आपने क्या करना है, 30 तक ये नंबरिंग करने के बाद नेक्स्ट कॉलम में आप लिखेंगे इसमें जिस तरीके से आप करते हैं ऑल पॉसिबल सैंपल्स बनाते हैं, तो ये टेबल बनाते हैं हम। सेकंड कॉलम में रैंडम नंबर्स, तो वो रैंडम नंबर्स हम लिखेंगे। रैंडम नंबर्स देखें तो हम जो है लिख लेते हैं, और फिर आगे जो है सैंपल्स जो हमारे पास बनेंगे वो हम लिख लेते हैं थर्ड कॉलम में। ये टेबल इम्पोर्टेंट है। तो रैंडम नंबर्स के लिए आपने रैंडम नंबर टेबल देखना है। ये हमारी बुक पे ये दिया हुआ है, या आपके पास जो स्टैटिस्टिकल टेबल है उस टेबल से आप देख लें रैंडम नंबर का टेबल, या ये बुक के पे ये दिया हुआ है, ये देखें पेज नंबर 8 के ऊपर। तो आपने इस तरीके से
2 डिजिट्स के आपने रैंडम नंबर लिखने हैं, मसलन फर्स्ट ही हम लिख लेते हैं। कहीं से भी आप स्टार्ट कर सकते हैं, नीचे की तरफ लिखें या आप सीधे चलते जाएं रो वाइज या कॉलम वाइज, आपकी मर्ज़ी है। हमने 3 का लेना है, 3 रैंडम नंबर लिखने हैं, क्योंकि सैम्पल साइज़ 3 का है विद रिप्लेसमेंट। विद रिप्लेसमेंट का मतलब ये होता है अगर कोई रैंडम नंबर दोबारा आ जाता है तो फिर उसे भी हम लिखेंगे विद रिप्लेसमेंट में। विदाउट रिप्लेसमेंट ये होता है कि अगर कोई रिपीट होता है तो फिर हम उसे नहीं लिखते। मसलन 53 के बाद फिर 53 आ जाता है तो उसे हम नहीं लिखेंगे सैम्पल में। तो हम ऐसे सीक्वेंस से चलते जाते हैं, 53 फिर 63, फिर नीचे जाएं तो 35, फिर और नीचे जाएं तो आपके पास ये आ जाता है 63, फिर 98, फिर आ जाता है 2। तो इस तरीके से आपने नीचे की तरफ हम मूव करते जाएंगे और 3 रैंडम नंबर्स हम 2 डिजिट के 3 रैंडम नंबर्स हम लिखते जाएंगे हर सैम्पल के सामने, सैम्पल नंबर के सामने। मतलब फर्स्ट सैम्पल में 3 रैंडम नंबर लिखे, सेकंड सैम्पल में भी 3 लिखे। इस तरीके से आप जितने भी सैम्पल्स होंगे, इस केस में 30 हैं तो 30 सैम्पल्स के सामने 3 रैंडम नंबर्स लिखते जाएंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट्स क्या करना है, आपने ऊपर जो टेबल दिया हुआ है उसमें आप पहले एक्स जो कि क्लास मार्क होता है इन ग्रुप्स का मिड पॉइंट, ये आप फाइंड कर लें। 60 + 62 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ इक्वल टू 61। ठीक है, इसी तरीके 63 + 65 डिवाइडेड बाई 2 68 + 66 डिवाइडेड बाई 2, तो फर्स्ट जो है 61 आ गया। तो ये मिड पॉइंट आपने फाइंड कर लेना है। अगर आपको एक्स नहीं दिया हुआ, अगर आपको ये दिए हुए हैं ना ग्रुप्स या क्लासेस दी हुई हैं, तो फिर आपने ये एक्स फाइंड कर लेना है जो कि मिड पॉइंट होता है हर क्लास का। तो अब ये देखें रैंडम नंबर्स में देखें, अब हम सैम्पल्स बनाने जा रहे हैं। तो फर्स्ट रैंडम नंबर जो है वो 53 है। 53 देखें किस ग्रुप में आ रहा है। ठीक है, 53 जो है ये थर्ड ग्रुप में आ रहा है असाइन नंबर्स के। तो थर्ड ग्रुप के सामने जो हमारे पास बनता है एक्स की वैल्यू बनती है वो है 67। तो इसका मतलब ये है कि सैम्पल में आप 67 लिख देंगे। तो 67 जो है ये आ गया एक वैल्यू। और दूसरी 63 देखें ये किस ग्रुप में है, जिस ग्रुप में 63 आ रहा है असाइन नंबर्स के ग्रुप में देखना है। 63 जिस ग्रुप में आ रहा है उस ग्रुप के सामने एक्स की वैल्यू मिड पॉइंट 67 है। इसी तरीके से 35 जो है उसके ग्रुप भी यही बनता है और 67 है। इसी सेकंड सैम्पल में देखते हैं तो उसमें भी यही सिचुएशन है, 67 बन जाता है। अब लेकिन जो सेकंड वैल्यू है तो वो देखें तो लास्ट ग्रुप में वो वैल्यू फॉल करती है, तो वो 73 है उसके सामने। और इस तरीके से 61 है, 2 जो है वो फर्स्ट ग्रुप में आता है तो उसके सामने 61 है। तो इस तरीके से हर सैम्पल आपने ये देखें 2 सैम्पल हमने बना लिए हैं। इस तरीके से आपने बाकी सारे सैम्पल्स बना लेने हैं। सैम्पल जब बन गए तो हर सैम्पल का मीन अब एक्स बार का कॉलम बना लें, हर एक का आप मीन फाइंड कर लें, तीनों वैल्यूज़ को ऐड करके डिवाइडेड बाई 3 करते जाएं। और इसके बाद फिर वही काम जो है उससे इससे पहले भी हम कर चुके हैं, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार आप बना सकते हैं। अब सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार के लिए आपको पता है कि ये आप कॉलम बनाते हैं एक्स बार, एक मिनट ये कर लेते हैं यहाँ पे एक्स बार, और फिर उसके बाद फ्रीक्वेंसी इसकी हम बना लिख लेते हैं। ठीक है, और फिर एफ ऑफ एक्स बार। तो ये सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार बन जाएगी। एक्स बार की वैल्यू को एक एक दफ़ा लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी, फिर एफ ऑफ एक्स बार। अब मीन ऑफ सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन म्यू एक्स बार इक्वल टू समेशन एक्स बार इनटू एफ ऑफ एक्स बार होता है। ये आपने फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में भी यही फाइंड करना है कि हर सैम्पल का आपने मीन भी फाइंड करने के बाद मीन ऑफ मीन्स फाइंड करना है। या फिर दूसरा तरीका ये है म्यू एक्स बार फाइंड करने का कि म्यू एक्स बार समेशन एफ एक्स बार डिवाइडेड बाई समेशन एफ। मतलब ये है कि एफ ऑफ एक्स बार बनाए बगैर ही आप ये भी कर सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स बार की मदद से भी कर सकते हैं, जो कि फ़र्स्ट फार्मूला ये मैंने लिखा है। या फिर आप सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन की मदद से भी कर सकते हैं। तो ये आप ट्राई करें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो है हम ये रैंडम नंबर्स को ही थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे अगले लेक्चर में इंशाल्लाह। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।